लतीफ़ से उस इंसिडेंट के बारे में कि जो एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ। खालिद, क्या हुआ था वो? क्योंकि फिर वही बात है कि मैं आपको एक अरसे से जानता हूँ, मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूँ, आपके बड़े भाइयों को भी जानता हूँ। हमने ऐसा खालिद लतीफ़ कभी नहीं देखा जितना एक अफसोसनाक एक ऐसा इल्ज़ाम आप पे लगा। वो सब क्या रहा सारा? कि आपको लगता है साजिश थी, इल्ज़ाम था, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ सदाकत भी थी? अली भाई, ये सब चीज़ें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना। आपको तो चीज़ें पता है। तो मैं अब ये केस हो गया ख़त्म, 2 साल हो गए, मेरे पास एनओसी है और मैं इसको अब डिस्कस नहीं करता, क्योंकि जितना डिस्कस होना था वो हुआ, मीडिया पे भी चला, सारी चीज़ें हुई। तो एक मैं समझता हूँ ये बुरा ख्वाब था जो अब ख़त्म हो, और मुझे एनओसी मिल चुकी है, 2 साल हो गए। अच्छा, मैं इसको जरा रीफ्रेश करता हूँ। आपको लगता है एक ऐसा इल्ज़ाम है कि वो जगह लग जाए, आपने किया और ना किया हो, आपको मानना ही पड़ता है? क्योंकि अभी दानिश कदरिया ने बड़ी फाइट की, आखिर में उनको मानना ही पड़ा। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है, इसको मानना ही पड़ता है, चाहे आपने किया हो या ना किया हो। असल में इसका वो ये है, जब आप पे इल्ज़ाम लग जाता है ना, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो ये इसके एंटी करप्शन के जो रूल है, उसमें ये होता है कि आपने चाहे किया है या नहीं किया है, या आपको सज़ा हो गई है या नहीं हुई, जब भी आप वापस आएंगे आपको ये बात उनको लिख के देनी होगी। उनको पूरा एक प्रोफार्मा होता है, ठीक है, वो लिख के देनी होती है, क्योंकि वो कहते हैं जी आगे सबमिट करनी होती है, और पूरा एक तरीक़ेकार है इसका। तो आपने किया है, नहीं किया है या नहीं, इल्ज़ाम लगा है, उस पर इंक्वायरी बैठी है, उस पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बात यह है कि आपने ये करना है। तो ये सारे मामलात बनते हैं। तो मुझे एनओसी मिल चुकी है, 2 साल हो गए हैं। मैं ना 2 साल से एक मेरी फिटनेस इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि मैं बीमार बहुत रहा हूँ। तो मुझे कभी डेंगू हो गया, फिर डेंगू से हटा वायरल बिगड़ गया, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, फिर वो बिगड़ गया, फिर इस तरह मुझे 2 साल से ना मेरी तबीयत की वजह से मैं सही तरह खेल नहीं पाया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। जब इल्ज़ाम लगा, मैं फिर आता हूँ ज़रा, आप एक फैमिली मैन हैं, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे लोग खालिद से कनेक्ट हैं, खालिद से प्यार करते हैं। क्या लोगों के रवैये में तब्दीली आई? लोग क्या वाकई समझ रहे थे कि खालिद ने ऐसा किया है, या आप समझते थे नहीं किया? क्योंकि एक ऐसे प्लेयर जिनका आपके कैरियर में बड़े असरात हैं, मुझे ये पता चला कि तकरीबन 1 से 2 दिन वो कमरे में बंद रहे और वो मुसलसल रोते रहे कि खालिद ऐसा कैसे कर सकता है। असल में मैं आपको बताऊं, आप तो मुझे जानते हैं, मैं पैदल घूमता हूँ वहाँ, सारी चीज़ें, मेरा बड़ा एक ऐसा हमारे यहाँ का माहौल है कि जिसमें हर बंदा ही मुझे जानता है। जब मैं ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग आए, सारे बैठे, मैं सबसे मिला, मैं डे 1 से सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती रही। बट जो पाकिस्तान बोर्ड ने जब मुझे भेज दिया और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसके कानून के उसमें आते हैं ना, जब उन्होंने बोला कि किसी से बात नहीं करनी कुछ, तो फिर वो मुलाकातें तो थी, सब चीज़ें। मैंने कहा यार ये तो केस में पता चलेगा। जब केस हुआ, केस बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, फिर वो बढ़ता ही चला गया। और बात यह है कि एक ऐसा इल्ज़ाम था जिस पे मेरे को इतनी सज़ा मिली कि मैं उस मैच में खेला नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस इसलिए भी नहीं करता कि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो उसको बार बार करना या मेरे से करने से वो चीज़ें फिर और लोग उठा लेते हैं, एंटी लोग भी होते हैं, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें होती हैं, जितना सारी चीज़ें वो करने को बहुत कुछ होता है। तो फिर इसको मैंने, जब सारी चीज़ें हो गई, जब सेटल्ड हो गया, तो फिर उसको बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एनओसी दे दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। अभी कमबैक का क्या कर रहे हैं आप? असल में मुझे एनओसी इसलिए दी कि आप खेलें, आप ग्राउंड आ जाएं, वापस आ जाएं। तो जब मैं ग्राउंड आने के लिए मैं आया तो मैं बीमार हो गया, जो बात सही है। तो मैं बीमार हुआ, मैंने कराची के जो हमारे हेड कोच हैं इकबाल इमाम, उनको भी फ़ोन किया था। उन्होंने कहा मैं आपको जो है ना, मैं चीफ सेलेक्टर से बात करके बताता हूँ, मैं आपने वो नहीं खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली। तो मैंने कहा मेरा केस अलग है, आप मुझे बताएं। तो वो उन्होंने कहा चले मैं बात करके बताता हूँ। तो उनका फ़ोन मुझे नहीं आया, लेकिन मैं बीमार हो गया। जब मैं